अगर आपने इस वीडियो के 4 से 5 मिनट को स्किप किया तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है एक बार फिर से। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक, हिंदी में से बोलते हैं बहुपद। देखिए, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम जो है अपनी कैटेगरी का मतलब कंपटीशन के लेवल का जो आएगा, कंपटीशन में जो आएगा वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ टर्म पॉलिनोमियल को समझाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा, आपको वो पता होने चाहिए, ये याद कर लीजिएगा। देखिए, वेरिएबल क्या होता है आपको याद रखना है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को हम कंसिडर करते हैं एक्स वाई एंड जेड से। ठीक, एक्स वाई एंड जेड से वेरिएबल को हम कंसिडर करते हैं। दूसरा, आपको जो पावर होती है, किसी के भी पावर जो होती है, मान लीजिए x की पावर 2 है, तो इस पावर को हम जो है यहाँ डिग्री बोलेंगे। पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। ठीक, और हमें याद रखना है वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू। देखिए, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू का मतलब, जो कांस्टेंट मतलब जिसके अंदर जो बदलाव ना हो, जो वैल्यू जिसकी जो वैल्यू है वही रहे, चेंज ना हो जिसके अंदर। जैसे 5 है, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। 1 है, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। 3 है, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। इसी तरह से कांस्टेंट वैल्यू ये होगी। और पावर को यहाँ हम डिग्री के रूप में यूज़ करेंगे, मतलब पावर को हम डिग्री बोलेंगे पॉलिनोमियल के अंदर। जो वेरिएबल है वो एक्स वाई जेड से हम कंसिडर करते हैं। देखो, वेरी से पता चल रहा है वेरी, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ना होकर के वेरी करेगी, चेंज होती रहेगी, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलेंगे। ठीक, तो हम चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम सब समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। कांस्टेंट वैल्यू हो इनटू, जब हम वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, वो हो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी वैल्यू होगी? एक तो कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, जिसकी पावर जो है, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। वेरिएबल की पावर जो है रैशनल नंबर हो। कैसे? देखिए, मैं कहता हूँ 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक, या x की पावर 1/2। ठीक, तो ये क्या है? सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए, ये 2 है, ये कांस्टेंट हो गया, x जो है वेरिएबल है, इसकी पावर 1 होगी, 1 के बटा में 1 रख देंगे तो रैशनल नंबर के रूप में हम इसे लिख पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए 2 है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, x की पावर 2 है तो इसको अपॉन के अंदर 1 रख देंगे तो रैशनल नंबर के रूप में हम लिख पाएंगे। देखिए, x की पावर 1/2 है, इसे भी हम p/q के रूप में लिख पाएंगे, रैशनल नंबर के रूप में लिख पाएंगे। तो ये सारी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जुड़ेगी तो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जुड़ेगी तो हमें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी मिल सकता है और पॉलिनोमियल के भी मिल सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा? पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा? पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू हम लेंगे इनटू वेरिएबल, इनटू क्या होगा? वेरिएबल, लेकिन इसकी जो पावर होगी ना वो होल नंबर होगी।
क्या होगी, होल नंबर होगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर जो है वो रैशनल नंबर होगी, और पॉलिनोमियल के अंदर जो है वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होगी। बस इतना सा फर्क। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ x की पावर 1/2, x की पावर 1/3 और x की पावर 2। तो देखिए x की पावर 1/2 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के रूप में हम इसे लिख सकते हैं 1/2 को p/q के रूप में, ठीक है। x जो है 1/3, इसे भी हम जो है रैशनल नंबर के रूप में लिख पाएंगे, x की पावर 2। अब देखिए ये तीनों जो है वो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है तीनों, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखा कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन अपने पास क्या है कि होल नंबर ना होकर के यहाँ रैशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ रैशनल नंबर है। तो ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के अंदर देखिए, अब देखिए इसके अंदर आप कहोगे जी कांस्टेंट वैल्यू कहाँ है, देखिए एक मान लेता हूँ, एक से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी एक से मल्टीप्लाई कर दो, x/1/3, इसको भी एक से मल्टीप्लाई कर दो, x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की पावर वो क्या है, एक होल नंबर है। इसीलिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर हो वो होल नंबर हो, उसे अपने क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अगेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ पर वेरिएबल की जो पावर हो वो होल नंबर हो, उसे अपने क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। वेरिएबल मैंने आपको बता दिया x, y और z से अपने कंसिडर करते हैं। वेरिएबल का मतलब जहाँ पर वैल्यू वेरी करेगी। ओके दोस्तों, इतना समझ आया होगा। अब इससे आगे समझते हैं अपन लोग। ओके देखिए, अब पॉलिनोमियल का हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल, हाँ एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, किस आधार पे, डिग्री के आधार पर, ठीक है। डिग्री को यहाँ क्या बोले, किसको डिग्री बोलेंगे, अपने पावर को डिग्री बोलेंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए अब अच्छे से समझिएगा। देखिए पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा कि जहाँ पर x की पावर 2 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 भी हो सकती है, ठीक है, इसकी पावर कितनी भी हो सकती है, लेकिन होल नंबर होना चाहिए, 0 भी हो सकती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी आधार पर हम क्वालिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो देखिए हम 3 क्वालिफिकेशन हम देखेंगे यहाँ। पहला हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। दूसरा हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा हम देखेंगे यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए जिसमें हाईएस्ट डिग्री, जिस पॉलिनोमियल्स के अंदर हाईएस्ट डिग्री जो है वो एक होगी, उसे अपने क्या कहेंगे, एक होगी, उसे अपने क्या कहेंगे,
लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए जो ए और बी है ना, ए और जो बी है, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ए और सॉरी बी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है और ए जो है यहाँ पर अब कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट होगा। ये ए जो है वो x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट जो है वो b है। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू हम जो है पॉलिनोमियल के अंदर कैसे लिख पाएंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि जो 5 है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, वो क्या है, 5 जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। आप कहोगे कैसे, कैसे बहुपद है, इसके अंदर तो जो है वो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल तो है नहीं। तो मैं कहूँगा कि x किसी की भी पावर, मैंने आपको पहले दिन बताया था, किसी की पावर जब 0 हो तो उसका मतलब वही होता है 1, ठीक है। किसी की पावर जब 0 हो तो उसका मतलब होता है 1, किसी की भी पावर जब 0 होगी तो उसका मतलब होगा 1। अगर मैं x की पावर 0 रखता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, हाँ या ना। और 0 भी क्या है, 0 भी 0 1 2 3 ये सारे क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, हाँ या ना, ठीक। तो जिसकी भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू होगी 1, इसीलिए मैं कह सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो 5 भी प्राप्त होगा जो कि एक क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। समझे या नहीं समझे कि कोई अगर वेरिएबल, अकेला वेरिएबल है तो उसके मल्टीप्लाई में हम 1 लगा देंगे तो वो भी पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू कोई है तो उसमें भी हम x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से, इसीलिए हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो अगर उसकी पावर हम कोफिशिएंट के साथ में 1 है तो 1 हम जो है कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में भी x की पावर 0 होगी, ठीक। x की पावर 1, x की पावर 0, तो x की पावर 0 का मतलब 1। अब 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे अपने को वही वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं, सीधा ऐसे लिखेंगे, ठीक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जहां पर पॉलिनोमियल की पावर जो है वो 2 होगी, ठीक है। जो c है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जहां पर हम x के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, अपने आप में एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन हम इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 हो, तो 2 1 0, तो इस जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, ओके। तो पॉलिनोमियल जो क्यूबिक मैंने लिखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, जहां पर पॉलिनोमियल की पावर जो है वो, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगी, 3x प्लस t, हाँ या ना। देखिए जहां पर जितनी पॉलिनोमियल की पावर है उससे उसके अंदर जो है एक वैल्यू ज़्यादा है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की जो पावर है वो कितनी होगी, पावर डिग्री जो है, पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, वो 1 होगी, तो यहाँ पर वैल्यू 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर जो होगी, इसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन इसके अंदर वैल्यू 3 है, आई मीन जो वैल्यू है वो 3 दी हुई है। इस क्यूबिक के अंदर हाईएस्ट जो पावर होगी कितनी होगी, 3 होगी, लेकिन वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि कांस्टेंट को भी हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज
अगर d होगा, d मतलब कोई यहाँ पर कांस्टेंट है, मान लो 5, तो इसके साथ में भी हम x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। हमारे काम का सिर्फ ये है, एग्ज़ाम में सिर्फ ये आता है कंपटीशन के, हम इसे ही पढ़ेंगे। ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी इसको समझाने के लिए, ठीक। देखिए, हम लिखते हैं पॉलिनोमियल को फंक्शन x, ठीक है, ऐसे करके इसकी x प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हो गई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ या ना। क्वाड्रेटिक के अंदर हाईएस्ट पावर दो, तो x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। ध्यान से सुनना, x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ही जीरो कर दे, पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को ही क्या कर दे, जीरो कर दे, उसे अपने बोलते हैं पॉलिनोमियल्स के जीरोस, ठीक है। वही हम देखेंगे कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो है क्या रिलेशन है। देखो, जीरोज वैसे कैसे निकलते हैं आपको पता होगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पहली और लास्ट की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो और इसके जो है वो फैक्टर करो, उसके बाद जो है आपको x की वैल्यू मिलेगी, ये आप लोग जानते हैं। हम सीखेंगे इसकी जो मतलब रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस इन पॉलिनोमियल्स के अंदर, जो फैक्टर्स जो कोफिशिएंट और जो जीरो के बीच में जो रिलेशन है हम उसे देखेंगे। ओके, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस हमारी काम की चीज़ यही है। इससे पहले हमने इसको जानने के लिए वो चीज़ें सीखी कि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, जीरो के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या रिलेशन होता है, हम ये देखेंगे। तो मैं एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल की, ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके जीरोज निकालने हैं। मान लिया मैंने कि इसके दो जीरोज निकलेंगे, x की वैल्यू जो है वो अल्फा मान ली एक और एक मान ली बीटा, ठीक है। तो हम कैसे निकलते हैं, लिखते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। इसको हम जो है इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए इसके ये जो है जब यहाँ पर माइनस आएगा, मैंने क्या लिख दिया, एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो ये एक्स के जो है, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, मतलब कि x की ऐसी वैल्यू होगी अल्फा और बीटा की जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी, ठीक है। x की ऐसी वैल्यू आएगी जो किसको जीरो बना देगी, जो जीरो बना देगी पूरी पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो x के जो जीरोज हैं वो हमने ये मान लिए।
अब देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स बराबर के, मैंने जो है यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो हमें देखना ना कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा, चलो मैं यहीं लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, बस आगे कुछ नहीं करना के। अब देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद में माइनस एक्स बीटा। ठीक है, x को किया इस पूरे से, उसके बाद में बिलो अल्फा को करेंगे अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बनेगा एक्स की स्क्वायर एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख सकते हैं अपने। अब देखिए एफ एक्स के बराबर हमने क्या लिखा था, ये इक्वल लिखा था, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ के एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने यहाँ पर जो माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये आ गया सम ऑफ जीरोस, ओके, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, इसको मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। देखिए अब मैं जो है k को जो है वो मल्टीप्लाई करूँगा सबसे, जो कि होना भी है k इसके बराबर यही है के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा इन प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसे मैं लिख सकता हूँ a, इसे मैं क्या लिखता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ b, जो x और ये देखो x लिखा हुआ है b, इसे मैं लिख रहा हूँ c के बराबर। तो देखिए मैं देखिए इसका कोफिशिएंट a, मतलब a बराबर क्या है k। इसी तरह से b बराबर क्या होगा x, ओके, a बराबर है k, b बराबर हम जो है वो क्या लिखेंगे, b बराबर हम लिखेंगे k अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस के है यहाँ पर, ओके। और c बराबर हम जो लिख देंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, अल्फा प्लस बीटा, ओके, के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए के जो है, अब देखिए अपने पास a बराबर क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, तो अपने क्या लिख सकते हैं b अपॉन k माइनस k बराबर अल्फा प्लस बीटा। दूसरा c अपॉन k अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो k बराबर हमने क्या मान लिया a, तो हम a लिख देंगे, k बराबर क्या मान लिया a लिख देंगे। जब भी पॉलिनोमियल्स के अंदर, जब भी पॉलिनोमियल के अंदर हमें जो है सम ऑफ पॉलिनोमियल्स की वैल्यू दे करके, पॉलिनोमियल्स दे करके हमसे जब
मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो पूछे, सम ऑफ जीरो, तो हम इसे लिख देंगे -b/a। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हम लिख देंगे c/a। ठीक, ओके। बस यहीं से क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे करके हमें जो है सम ऑफ जीरोस पूछता है और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछता है, जो कि ऐसे निकलते हैं। अब इसको रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।